जय हिंद दोस्तों आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, यानी कि इनके जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, इन सूत्रों को किस तरह से एक लंबे समय तक याद रखा जाए, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं इन सूत्रों को याद करते हैं लेकिन वो सूत्रों को भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस तरीके को सीखेंगे किस तरह से इन सूत्रों को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ की। ठीक है, तो यहाँ पर आप घनाभ की आकृति को भी साइड में देखेंगे तो यहाँ पर घनाभ की आकृति जो कुछ इस तरीका की होती है, यानी कि इस तरह की होती है। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले जो घनाभ का आयतन है वो क्या होता है, यानी घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुणा B गुणा H। L को बोलते हैं हम लेंथ, B को बोलते हैं ब्रेथ और H को बोलते हैं हाइट, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घनाभ जो होता है उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी 3 आयाम होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी यहाँ से तक की जो दिख रही है इसको बोलते हैं ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक जो दिख रही है आपको इसको बोलते हैं लंबाई, ये दिख रही है आपको, और जो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रही है वाली इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, तो यानी कि हम जो घनाभ का आयतन है वो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तीनों जो हमारी लंबाई जो विधि रखी है उनकी हम तीनों की गुणा कर देंगे। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अगला सूत्र है हमारा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक में और गुणा में ऊंचाई, यानी कि 2 इंटू L प्लस B इंटू H। आप फिर से एक बार याद करिए, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। मैं आपको पहले बता चुका हूँ L क्या है, B क्या है और H क्या है। ठीक है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू, यानी कि पहले हम L की गुणा B से करेंगे, L गुणा B, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब B की गुणा हम H से करेंगे तो B गुणा H, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर H की गुणा हम L से करेंगे, यानी कि बारी बारी से इनके हम एक दूसरे से गुणा करते चलेंगे। पहले L की गुणा B से की, फिर B की गुणा H से की, फिर H की गुणा L से की। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB गुणा BH गुणा HL। ठीक है, तो ये तो आपको एकदम आसानी से याद हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि घनाभ का विकर्ण देख सकिए। विकर्ण क्या होता है, जैसे कि यहाँ से लेकर इस कोने तक, यहाँ पर इस तरह समझिए, इस तरह से मैं डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ इस तरह से, ये होता है विकर्ण। यानी कि घनाभ के जो अंदर है वो सबसे लंबी छड़ जो इसी तरह रखी जाती है। जब कभी भी आपसे पूछेगी सबसे घनाभ के अंदर उस छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए सबसे बड़ी हो। ठीक है, तो जो वो विकर्ण के तरीके से रखी जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो विकर्ण है इसको बोलते हैं घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि तीनों को वर्क करना और जोड़ना और रूट के अंदर लिख देना, तो हमें क्या मिल जाएगा, घनाभ का विकर्ण मिल जाएगा। तो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो थी हमारे कुछ घनाभ से 4 इम्पोर्टेंट सूत्र। चलिए अब बात करते हैं घन से। घन के भी कुछ मैंने हमें 4 महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हुए हैं। तो घन की जो आकृति कुछ इस तरीका की होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में। ठीक है, ये घन की है। घन की जो जितनी भी भुजा होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि जो जितनी भी इसकी भुजाएं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर, यानी कि सभी भुजाएं जो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो घन का आयतन क्या होता है, 1/3। देखो अभी 1/3 कैसे होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी A, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी A, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी A। तो मैंने आपको पहले बताया, तो घन की जो भुजा होती है वो इक्वल होती है, यानी कि सभी क्या होती हैं, सेम, यानी कि समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे तो A हो गया, A हो गया, 3 की गुणा इसको लिखेंगे हम इस तरह से, A गुणा A। तो एक घात इसकी, एक घात इसकी, एक घात इसकी, और जब सब नीचे समान हो और गुणा में लिखे हो तो घात क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो इसको लिख देंगे हम 1/3। तो घन का आयतन बराबर क्या होगा, 1/3। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4A स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 4A स्क्वायर। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6A स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 4A स्क्वायर और यहाँ पर लिखा 6A स्क्वायर। तो आप देखिए इन दोनों को एक दूसरे से लिंक कीजिए, यानी कि आप देखिए एक दूसरे से रिलेट कीजिए कि यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर 6 लिखा है, यानी 4 के बाद 4 में 2 जुड़ेंगे तो 6 आ जाएगा।
तो इस तरह से 4a² और 6a², तो दोनों सूत्रों को एक दूसरे से संबंध बनाकर याद कीजिए तो याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3a। अब देखिए √3a, ये क्या होता है घन का विकर्ण। चलिए अब बात करते हैं सिलेंडर, यानी जो हमारा होता है बेलन। तो यहाँ पर भी मैंने बेलन के 4 सूत्रों को लिखा है। तो बेलन देखिए, बेलन की जो आकृति कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दूँ, इस तरह से मैंने डॉट डॉट खींचता हूँ इसे, इस तरह से डॉट डॉट खींचा मैंने इस तरह से। ये होती है इसकी ऊंचाई यानी कि h, और यहाँ से यहाँ तक ये होती है इसकी त्रिज्या यानी कि r। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई, इसको भी हम ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो होती है इसकी क्या होती है त्रिज्या। तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h, πr²h। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πrh। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, बेलन का आयतन हो गया πr²h और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πrh, यानी जो इसकी घात है ये r की घात 2 है वो नीचे आ गया। बस इतना याद रखिए, जो घात 2 है वो आगे लग गया, और जो πrh जो की तो लिख गया। देख सकते हैं यहाँ पर πrh जो की तो लिख दिया। तो यहाँ पर एक दूसरे से रिलेट करके आप याद कर लेंगे, यानी कि जो बेलन का आयतन हो गया πr²h और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, इस 2 को हम आगे ले आए तो ये हो गया πrh यानी कि 2πrh। ठीक है, चलिए अब हम जो अगर सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये 2πrh क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। 2πrh क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस अब देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं ये बेलन बना हुआ है। जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि वृत्त बनता है, वृत्त। ठीक है, जब आप इसको 3D एनिमेशन में देखेंगे तो ये आपको एक वृत्त बना दिखेगा। यहाँ पर भी वृत्त है और नीचे भी वृत्त। तो आपको पता है जो वृत्त की वो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, πr² होता है। तो इसका πr² और इसका भी πr², तो कितना हो गया 2πr²। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। 2 बार है क्योंकि नीचे का और ऊपर का 2 बार हो गया, तो 2πr²। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमें कॉमन क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2πr², तो हमें 2πr कॉमन आ गया, ये आ गया 2πr कॉमन। बचा क्या, यहाँ पर देखिए h बचा और प्लस यहाँ पर r की पावर 2 है तो 1 यहाँ पर आ गया, तो 1 बचा, तो h + r कोष्ठक में बचा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr × h + r। चलिए अब हम जो शंकु के सूत्रों को यहाँ पढ़ते हैं। तो देखिए शंकु का सूत्र क्या होते हैं। अब बेलन के और शंकु के सूत्रों को थोड़ा एक दूसरे से संबंध बना के याद करेंगे। कैसे, अब यहाँ पर लिखा है बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शंकु की आकृति कुछ इस तरह से होती है, और ये होती है इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई l, और यहाँ से यहाँ तक होती है इसकी त्रिज्या r। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन हमने याद किया πr²h। अब यहाँ पर हम शंकु को पढ़ेंगे, शंकु का आयतन बराबर πr²h है, लेकिन यहाँ पर 1/3 लग रहा है। तो बेलन से हमें याद हो गया शंकु का कि 1/3 πr²h, बेलन का था πr²h और शंकु का हो गया हमने केवल 1/3 अपनी तरफ से लगा दिया। तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 πr²h, दोनों सेम है तो अपनी तरफ से 1/3 लगा दीजिए तो हमें शंकु का मिल जाएगा। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। ठीक है, l मैंने आपको बता दिया है, h भी मैंने आपको बता दिया कि l को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई। तो πrl, बस आप इतना याद रखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। ये तो बहुत आसान है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सूत्र है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए πrl क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है πrl और प्लस ये πr²। अब देखिए यहाँ पर शंकु में जो नीचे है ये एक तरह से वृत्त बनता है,
ठीक है। और यहाँ पर एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर 2 थे, एक ये रहा तो हमने 2 बार लिखा था कि गुणा 2 कर दी थी। और यहाँ पर एक वृत्त बनना है तो पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो हमने पाई आर कॉमन बाहर ले लिया, बचा क्या अंदर एल प्लस आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। चलिए अब जो अगले सूत्रों को भी याद करते हैं। और देखिए शंकु की तिर्यक लंबाई या ऊंचाई हम कैसे निकालते हैं। तिर्यक ऊंचाई मतलब जो हमारी ये वाली होती है एल, ये वाली लंबाई, इसको हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमें जब हमें ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है तो हम निकालते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर यानी कि एल से प्रदर्शित करते हैं तो √h² प्लस आर स्क्वायर, दोनों को वर्ग का योग, और अंडर रूट में लिख देंगे h² प्लस आर स्क्वायर। चलिए अब हमारा अगला सूत्र है गोला, जिसको बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, ये इसका केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की होगी इसकी त्रिज्या, और जो इसने ये इस तरह से रेड पेन से घिरा हुआ है इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 3 को हटा दिया तो 4 बचा, और पाई और एक घात कम कर दी, इसको लेट करिए। 3 को नीचे वाली अपनी तरफ से हटा दिया और एक इसकी घात भी कम कर दी, तो मिला क्या हमें 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले को पढ़ेंगे हम। देखिए ये अर्धगोला है और इसका सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई ये क्या है इसकी आर, या आप इसको भी खींच सकते हैं इधर साइड, तो ये भी क्या हमारी आर ही है। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को एक दूसरे से लिंक कीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है गोले का आयतन होता है 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर अर्धगोला यानी कि अर्धगोले का मतलब होता है आधा। क्या आधा। देखिए यहाँ पे पूरा गोला है और यहाँ पर ये आधा गोला है, तो अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3। अब कैसे हो गया, यहाँ पे लिखा है 4/3 और यहाँ पे लिखा है 2/3, तो 4/3 में 2 से भाग लगाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आधा रह जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। बस इसका आधा ही करना है। क्या करना है, इसका आधा ही करना है। ठीक है, ये एक दूसरे संबंध बना के हमने याद कर लिया। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अब यहाँ पर था अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका आधा। देख सकते हैं इसका आधा हो गया। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से इसमें एक जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इन सूत्रों को एक लंबे समय तक याद करने के लिए हमें इसी तरह से एक दूसरे से रिलेट करके हम इनको याद करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।